प्यारे बच्चों, आज हम आपके परिवेश पुस्तक से अध्याय 7 पेड़ और पौधे कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में आप पेड़ और पौधे की उपयोगिता को जानोगे। पेड़ और पौधे हमारा कितना उपकार करते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। तो बच्चों, पेड़ और पौधे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो हमसे बिना कुछ लिए हमारी सहायता, हमारा उपकार करते हैं। अगर पेड़ पौधे धरती पर ना हो तो हमारा पल भर में संहार हो जाएगा, इस धरती का पल भर में संहार हो जाएगा, हम कोई भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सोचो बच्चों, पेड़ और पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इस कविता में हम पेड़ और पौधे की उपयोगिता और उनके महत्व को जानेंगे। तो आइए बच्चों, ध्यान से इस कविता को सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं? पेड़ और पौधे। तो बच्चों, आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। पेड़ और पौधे मित्र हमारे सदा करते हैं उपकार, ये ना हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। बच्चों, पहले पंक्ति का अर्थ है पेड़ और पौधे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो हमसे बिना कुछ लिए सदैव हमारा उपकार करते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। ये ना हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। अगर पेड़ पौधे धरती पर ना रहे तो इस धरती का संहार हो जाएगा, यानी विनाश हो जाएगा। हम कोई भी इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते। पेड़, दूसरी पंक्ति देखते हैं। पेड़ प्रदूषण से है बचाते, पेड़ ही दवाइयाँ देते हैं। पेड़ हमें प्रदूषण यानी अशुद्ध वायु से हमें हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है गंदी वायु से। आप जानते ही हैं, पेड़ हमें शुद्ध वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, जिससे हम सांस लेते हैं और बदले में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है ना बच्चों। पेड़ ही दवाइयाँ देते हैं। पेड़ से ही हमें आवश्यक दवाइयाँ बनती है, जिससे हम अगर बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो हम इनके द्वारा जो दवाइयाँ बनती है उनका सेवन करके हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो पेड़ हमें जीवन दान भी देता है दवाइयाँ देकर, है ना। वर्षा को आकर्षित करते पानी ये बरसाते हैं। वर्षा को भी पेड़ पौधे ही आकर्षित करते हैं, जिसके कारण बारिश होती है, वर्षा होती है। वर्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरत है आपको तो पता ही है। अगर बारिश ना हो तो धरती में कितनी गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, और फसल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पेड़ पौधे ही वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण पानी बरसते हैं। तीसरी पंक्ति देखो। इनकी छालों से ही तो कागज पत्र बनता है, तभी तो बच्चों हम सबको पुस्तक ज्ञान मिलता है। पेड़ों के छालों से ही कागज पत्र बनता है। जो पुस्तक आप पढ़ रहे हो, जिस पुस्तिका में आप लिखते हो, वो किनसे बनते हैं? पेड़ों के छालों से ही बनते हैं। तो बच्चों, इसलिए हमें पेज अधिक बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह पेड़ को क्षति पहुंचाएं और अपनी आवश्यकता की चीज़ों को बनाने के लिए पेड़ों को क्षति पहुंचाते रहें तो क्या होगा? एक दिन पेड़ पौधे का संहार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे का विनाश होगा तो इस धरती का भी विनाश हो जाएगा, हम कोई भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों, इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि कॉपी के पन्नों को बर्बाद ना करें। ठीक है बच्चों, अब से आप नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तभी तो बच्चों हम सबको पुस्तक ज्ञान मिलता है। तीसरी पंक्ति का लास्ट लाइन। अब देखते हैं चौथी पंक्ति। पेड़ों से पाता छाँव पथिक और पाता शुद्ध बयार। पेड़ों से ही पथिक जो यात्री है वो क्या पाता है? छाँव मतलब छाया। ठीक है, आप देखोगे गर्मी में अगर आप जब प्लेग्राउंड में ही खेलते हो, खेलते खेलते आपको बहुत अधिक धूप लगने लगती है, गर्मी लगने लगती है, तो आपको लगता है ना कहीं से कुछ छाया मिल जाए तो मैं थोड़ा आराम कर लूँगा, रेस्ट मिल जाएगा। तो आप पेड़ के नीचे जाकर छुपते हो, आपको वहाँ पे थोड़ा सा छाया मिलता है और साथ में शुद्ध ठंडी ठंडी हवा मिलती है। वैसे ही रास्ता में यात्री चलते चलते थक जाता है और उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मतलब ऐसा घर बना हुआ तो सड़क पे नहीं मिलेगा,
तो वो कहाँ पर जाकर आश्रय लेता है? पेड़ों के नीचे, जहाँ पर उसे छाया भी मिलता है और साथ में शुद्ध बयार यानी ठंडी ठंडी शुद्ध हवा, बयार मतलब हवा, वायु, शुद्ध वायु मिलती है। इसके साथ साथ पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? सुंदर सुंदर फूल निराले, मीठे मीठे फल अपार। ठीक है बच्चों, आपको तो पता ही है पेड़ पौधे हमें सुंदर सुंदर फूल देते हैं और मीठे मीठे फल देते हैं। आइए लास्ट पंक्ति देखते हैं, अंतिम पंक्ति। पेड़ और पौधे मित्र हमारे, हरियाली का है भंडार। पेड़ और पौधे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, जो हमारी सहायता हमसे बिना कुछ लिए सदैव हमारी रक्षा करते हैं। और आप देखते हो ना, नेचर कितना प्रकृति कितना सुंदर दिखता है, हरा भरा होने के कारण। आज पेड़ पौधे हैं तभी हमारा नेचर, हमारा प्राकृतिक हरा भरा दिखता है, पूरा हरियाली का भंडार है। और अंतिम पंक्ति, इनसे ही तो घर घर के बनते खिड़की और द्वार। बच्चों, सबसे ज़रूरी वाला चीज़ भी हमें पेड़ पौधे ही देता है, जो कि है खिड़की और द्वार। अगर बच्चों हमारे घर में खिड़की और द्वार ना हो तो हमारे घर में धूप अधिक आएगी, फिर बारिश जब होगा तो वर्षा का पानी भी घुस जाएगा, है ना। तो हमें खिड़की और द्वार के द्वारा हम वर्षा से अपने घरों को रक्षा करते हैं। द्वार मतलब दरवाज़ा, और खिड़की से हम अधिक धूप आने से हम खिड़की बंद कर लेते हैं, वर्षा से हमें हमारी रक्षा करते हैं। और तो और बाहर की कोई, जैसे कि हम अपने घर को सेफ रखने के लिए भी खिड़की और दरवाज़ा लगाते हैं, ताकि कोई दूसरा हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। तो सोचो बच्चों, पेड़ और पौधे हमारा कितना रक्षा करता है, हर जगह वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं और हमारा उपकार करते हैं। बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, है ना बच्चों। तो इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता में आपने पेड़ और पौधे की उपयोगिता को जाना है और ये जाने हैं कि पेड़ और पौधे हम पर बहुत उपकार करते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और बल्कि हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण, हमारा प्राकृतिक बहुत अच्छा रहे। क्योंकि पेड़ और पौधे हमारे मित्र हैं और हमें हमारा सदैव उपकार करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।